तो टेक्निकल टर्म सुनने में काफ़ी बोरिंग लगते हैं ना, आर्किटेक्चर, डेटा मॉडलिंग, मल्टी लेटेंसी। लेकिन सच कहूँ तो सेल्स फोर्स का असली मैजिक इसी सब में छुपा है। आज हम बात करेंगे सेल्स फोर्स का फाउंडेशन कैसे बनता है। अगर आपने ये समझ लिया तो सेल्स फोर्स आपके लिए बच्चों का खेल होगा। तो वेलकम बैक सेलर्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सेल्स फोर्स एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है। इसका मतलब समझने के लिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, सबका अपना प्राइवेसी होता है, अपना लॉक होता है, लेकिन बिल्डिंग की फाउंडेशन, लिफ्ट और पानी की कनेक्शन सबका कॉमन होता है। ठीक वैसे ही सेल्सफोर्स एक सर्वर पर हजारों कंपनीज, टेनेंट्स अपना डेटा रखते हैं। सबका डेटा एक दूसरे से सिक्योर है, लेकिन अंडरलाइंगली इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सेम है। इसी वजह से सेल्सफोर्स इतना फास्ट और सस्ता पड़ता है। तो अब बात करते हैं डेटा मॉडलिंग की। अगर आपने एक्सेल यूज किया तो आपको ऑलरेडी डेटा मॉडलिंग आती है। सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक एक एक्सेल फाइल की तरह होते हैं। एक ऑब्जेक्ट बोले तो एक टेबल के इक्विवेलेंट है। ओके, और ऑब्जेक्ट्स में काफ़ी सारे फील्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सेलर। ओके, लेट मी क्रिएट एन कस्टम ऑब्जेक्ट। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें लॉगिन कर लेना अपना सेल्सफोर्स अकाउंट एंड देन उसके बाद हमें जाना ऑब्जेक्ट मैनेजर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट मैंने पहले से भी क्रिएट कर रखे हैं। तो कुछ पे कस्टम लिखा रहा है, कुछ पे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो सेल्सफोर्स हमें खुद प्रोवाइड करता है, और कस्टम ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। तो हम एक क्रिएट और न्यू पे टैप करेंगे, तो फिर हम इस पर डालेंगे लेबल। तो मैं लेबल यूज कर रहा हूँ सेलर, एंड रूलर नेम होगा उसका सेलर्स। ओके, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बाकी मैं ये नेम यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये रेलेवेंट है चैनल के साथ। ओके, हाँ, यहाँ पे कोई सेटिंग अभी नहीं छेड़नी है, हम डायरेक्ट इसको सेव करेंगे। जैसे हम सेव करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें अभी कुछ पे किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। अभी देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इनको हम बाद में यूज करेंगे। हम अभी पहले सबसे पहले फील्ड एंड रिलेशनशिप पे, क्योंकि हमें अभी फील्ड्स बनानी है। रिलेशनशिप हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 फील्ड ऑलरेडी हैं जो सेल्सफोर्स ने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर ही हमें बना कर दे दिए हैं। बाकी अभी हम यहाँ पर कुछ फील्ड्स खुद से बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि फील्ड्स कैसे बनाते हैं। ओके, तो न्यू पे टैप करेंगे। न्यू पे यहाँ पर देखिए काफी सारे फील्ड, ये डेटा टाइप की तरह होता है कि आपकी फील्ड किस डेटा टाइप की होगी। तो मैं अभी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे एक फील्ड चाहिए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो। ओके, तो फील्ड का लेवल डाल देते हैं। तो लेवल में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि अब मैं डाल रहा हूँ फैन नंबर। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं यूज कर रहा हूँ फ्रेंड। आई थिंक फ्रेंड काफी सही रहेगा। ओके, लेंथ मैं दे रहा हूँ इसकी 50। 50 काफी सही लेंथ है, एक नेम के हिसाब से काफी ज्यादा है, मतलब सफिशिएंट लेंथ। ओके, ठीक है, यहाँ पे कोई हमें सेटिंग को नहीं छेड़ना है, और हम चाहे तो इस फील्ड को रिक्वायर्ड बना सकते थे उस चेक बॉक्स को दबाकर। ओके, तो यहाँ पर भी कोई हम सेटिंग को अभी नहीं छेड़ेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट करके इसको सेव करेंगे। ओके, अपॉन सेविंग आप देख सकते हैं फ्रेंड बन चुका है, इसका एपीआई नेम भी आ चुका है, फ्रेंड स्कोर सी। ओके, तो हमारी फील्ड अब बन चुकी है। तो अब हमें इसको यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो पहले हमें उसको टैब्स में डालना पड़ेगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को टैब में इनेबल नहीं करोगे तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले होम पर सेटअप पे जाकर हमें सर्च करना है टैब, फिर टैब्स ऑप्शन पे दबाएंगे, यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3 मैंने खुद के बना के रखे हैं, मैंने अभी न्यू टैब यूज किया है। ओके, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे सेलर। कोई भी स्टाइल चुन सकते हैं, मैं अभी नॉर्मली लाइटनिंग स्टाइल मेरा फेवरेट है, तो मैं लाइटनिंग यूज करने वाला हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस ये नॉर्मल होता है। ओके, बाकी यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ विजिबल रखना है ऑब्जेक्ट। अभी जैसा है वैसे ही रहने देंगे, नेक्स्ट करके इसको सेव कर लेंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट टैब में विजिबल हो गया। इट मीन्स अब हम इसका यूज कर सकते हैं, हम इसमें एंट्रीज डाल सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट ऐप लॉन्चर पे टैप करेंगे और अपने सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ सेलर डाला, सिलेक्ट किया, अब देखिए ऐप लॉन्चर खुलेगा। ऐप लॉन्चर में डायरेक्टली हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो एंट्री बनाने के लिए हमें न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में सेलर का नाम हम क्या डालेंगे, मैं अभी के लिए डाल रहा हूँ, मैं तनुष यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे तनुष, एंड इसको कर देंगे सेव। ओके, सेव करने के बाद मैं फ्रेंड में अभी मैं कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने फ्रेंड का नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मयंक, क्योंकि तनुष और मयंक मेरे दोनों फ्रेंड हैं। इसको सेव किया, अब ये सेव हो चुका है। तो अब हम वापस सेलर्स टैब पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, राइट। ओके, 2 एंट्रीज हो चुकी है। तो सी मैनेजर के अंदर अभी फ्रेंड फील्ड भरी नहीं है, तो इसमें मैं अभी अपने एक और फ्रेंड का नाम डालूंगा। तो यहाँ पर मैं अभी डाल रहा हूँ विवेक सिंह। ओके, विवेक सिंह, नाइस, सेव। तो ये फील्ड भर चुकी है।
तो अब आप देख सकते हैं कि एक कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है और उसमें कस्टम फील्ड्स कैसे बनाई जाती हैं, उनको शो कैसे करा जाता है। तो मैंने आपको इसमें 3 चीज़ें सिखाई। कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको टैब में शो कैसे कराते हैं, और उनको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चाहें तो अपने खुद की कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट्स हर जगह काम आते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स की बैकबोन है, क्योंकि इसमें ही डेटा स्टोर होता है। अब बात हो गई कस्टम ऑब्जेक्ट की, तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेल्सफोर्स हमें खुद बना कर देता है। अब आप पूछेंगे सेल्सफोर्स हमें क्यों बना कर देता है, तो नॉर्मली सेल्सफोर्स एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है एक बिजनेस का, जो कि नॉर्मली यूज होता है। जैसे कि अब सेल्सफोर्स हमें एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बना के देता है, जो कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली हमारे बिजनेस में हम अकाउंट हैंडल करते हैं अपने कस्टमर्स का, तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ यूज होता है, जिसमें काफी सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली पहले से बनी आती हैं जो सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसे इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो गया एंड मैनी मोर, यहाँ बहुत सारे हैं। तो इनका एक यूज़ होता है। तो मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आपको एक नोट्स की लिंक, तो उसमें आपको ब्रीफ नोट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है, क्योंकि इंटरव्यू में काफी बार पूछ लिया जाता है। एक छोटा सा सवाल है, बट काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है। ओके, अगली वीडियो हम देखेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। तो हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, अगली वीडियो में हम एक और बना के रखेंगे। आपको होमवर्क ये है कि आप एक बार ट्राई करें इसको कि कैसे क्या वर्क करता है, और एक बार ट्राई करें। अगर आपको इश्यू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।